हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार जो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होने वाली है और इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे कि आपको कौन सी पुस्तकों से पढ़नी चाहिए। तो देखिए, पहली बात जो है, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को टीजीटी और पीजीटी के प्रश्न पत्र पे चर्चा की थी कि क्या चीज़ें जो है सिलेबस में पूछी गई थी, यानी कि प्रश्न पत्र जो भी आपका गया था उसमें क्या पूछा गया था। जहाँ तक आप सभी तैयारी करके गए तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार पर तैयारी करके गए, लेकिन प्रश्न पत्र कहाँ से आया, तो यूजीसी नेट के लेवल का कह ले, तो इन सभी की परीक्षा पर आधारित है। तो पहला क्या करेंगे, आप किस पुस्तक से पढ़ेंगे। तो देखिए, ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस जो भी पेपर है उसके आधार पर तैयार किया है कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको इस पर दिखा देती हूँ आपको कौन सी पुस्तकें लेनी हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य। तो चलिए सबसे पहले बात अगर करें कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे आप पहले पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किसकी है, शुक्ल जी की पुस्तक, क्योंकि इससे कथन आए थे। इसके अलावा बच्चन सिंह का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है वो आप पढ़ेंगे। तो इन दो पुस्तकों से पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कथन पूछे गए हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू कर ले, यानी प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र है उनसे कथन कर ले, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर के कर ले, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास यूजीसी नेट की पुस्तकें हैं ये आप पढ़िएगा। कोई भी पुस्तकें जो अपनी यूजीसी नेट में पढ़ी होगी उनको ही पढ़िएगा, कोई नई पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नेट की पुस्तक नहीं है तो आप टीजीटी पीजीटी की आपने अगर तैयारी कर रखी है तो इसकी पुस्तकें होंगी तो उनसे पढ़ लीजिए। तो इन पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। तथ्यपरक के लिए, जो तथ्यपरक जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आप वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है ले सकते हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप फॉलो करिए। देखिए, पुस्तकें तो बहुत है, अगर बात की जाए एक एक पुस्तकों की तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन आप इन चीज़ों को ही फोकस करिएगा। तो आप पीवाईक्यू आदि पढ़िए जो प्रीवियस ईयर की है। आप पीवाईक्यू के लिए क्या कर सकते हैं, यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उनको पढ़िए, उसमें पीवाईक्यू बहुत अच्छा दिया गया है। तो आप इसके लिए जो है यूथ कंपटीशन लेंगे तो ये पीवाईक्यू के लिए बहुत ही परफेक्ट बुक है। काफ़ी अच्छे से इसमें पिछले प्रश्न पत्र एक एक टॉपिक का इसमें बता रखा है। तो आप इसको लीजिए और अपने प्रश्न कर लीजिए, या फिर मैं खुद आपको करवा दूंगी यूथ कंपटीशन के एक एक टॉपिक को लेके। आप मुझे कमेंट करिएगा कि किस प्रकार से जो है करवा दीजिए, या यूथ कंपटीशन के बुक से मैं पढ़वा दूं। तो पीवाईक्यू आपके एक एक टॉपिक से हो जाएंगे, जिसमें आप हर टॉपिक से देख सकते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे। इस पेपर में आपको जो है विभिन्न असिस्टेंट प्रोफेसर की और यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हुई हैं, या फिर अन्य टीजीटी पीजीटी केवीएस आदि में जो परीक्षाएं हुई हैं, तो सभी प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बेहतर है। और बाकी आप इन पुस्तकों से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मूल रचनाएं, जैसे मुख्य रचनाएं आती है, कामायनी हो गया और सरोज स्मृति हो गया, तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि आप हर परीक्षा में देखते हैं, यूजीसी नेट में देखते हैं,
या फिर अन्य परीक्षाओं में दिखते हैं तो वो सारे पढ़ लीजिए। नाटक जो महत्वपूर्ण है, उपन्यास में गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी, ये सभी उपन्यास ऐसे हैं जो आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन को पढ़ लीजिए। नाटक में अंधेर नगरी हो गया। इसके अलावा बात करें तो प्रसाद जी के नाटक हो गए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक से तो प्रश्न आ ही जाता है। आधे अधूरे से प्रश्न आता है, मोहन राकेश के नाटक से प्रश्न आता है। तो ये कुछ ऐसे नाटक हैं जो आपके हर मोस्टली परीक्षा में आते ही हैं। तो आप इन सभी नाटकों से संबंधित पात्र को, इन सब चीज़ों को पढ़िएगा तो आपकी इस पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाल ही में अब जो है हम सिलेबस के अनुसार एक एक चीज़ों को, एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे सभी कुछ एक साथ मिल जाएगा। यानी अभी जो है मैंने आपको उपन्यास का टॉपिक शुरू करवाया था, अब हम इसके PYQ भी करेंगे। तो ऐसे ही साथ साथ हम सारे टॉपिक करते जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।